जय गौरी शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए आने वाले 14 मई 2025 रात्रि 10:33 पर जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन करेंगे तो सिंह लगन और सिंह राशि वालों के जीवन में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कहलाए गए हैं दोस्तों, ये धन के कारक, पद सम्मान प्रतिष्ठा के कारक कहलाए गए हैं। ये धर्म के कारक हैं, संतान के कारक, विवाह के कारक, और आप समाज में कितने प्रतिष्ठित, कितना नेम और फेम अपनी पूरी ऑल टाइम लाइफ में कमाएंगे या प्राप्त करेंगे, उसको लेकर के ये इनके जीवन के लिए कहा जाता है ज्योतिष। जो ज्योतिष के विद्वान हुए हैं, जो महर्षि हुए हैं, पराशर जी, उन्होंने कहा है सिंह लगन वालों के लिए दोस्तों कि सिंह लगन वाला जो जातक हुआ करते हैं या सिंह राशि वाले, ये बड़े ही दीर्घ आयुमान, उसके साथ दीर्घ आयु, यशस्वी, चिरंजीवी, विजयी। वो क्यों? सिंह कौन है? जो वो जंगल का राजा है और उसके अंदर अहंकार एक प्राकृतिक गुण हुआ करता है। और इस लगन के या इस राशि के जो स्वामी बनते हैं दोस्तों, वो बनते हैं सूर्य। सूर्य का जो तेज हुआ करता है दोस्तों, वो अपना एक अलग ही प्रभाव हुआ करता है। जब सूर्य प्रकाशित हुआ करता है, सूर्य उदय होता है, तो जितना भी अंधेरा हुआ करता है ये उसको छांट देता है, उसको मतलब हटा देता है। जैसे कि कहा जाता है गुरु, तो गु और रू, जो अंधेरा हुआ करता है वो गु का अर्थ है और रू का अर्थ हुआ करता है प्रकाश। अब सिंह लगन वालों के लिए या सिंह राशि वालों के लिए जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, और बड़े बदलाव होंगे, बड़े अच्छे, उनके शुभता के लिए होंगे, इतना भी सत्य है। ऐसा इसलिए दोस्तों, लगन या राशि किसी की कोई भी क्यों ना हो, 12 राशि 12 लग्नों में से ही कोई ना कोई किसी की होती है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन एक 11th हाउस एक ऐसा हाउस हुआ करता है हमारे कुंडली के अंदर, जो कि हमारे बड़े भाई बहनों को हमारे जीवन में पॉलिटिक्स में हम कितने बड़े लेवल तक जा सकते हैं, या हम फैक्ट्रियों के मालिक बनेंगे या कंपनियों के मालिक बनेंगे, या हमारा ड्रीम पूरा होगा या नहीं भी होगा, या हमारा जो एम, जिसको लेकर के विद्यार्थी जन जो हुआ करते हैं, उनका एक एम हुआ करता है कि मुझे ये करना है अपने जीवन में, मुझे वो करना है अपने जीवन में। तो इस तरह का जो फल घटित करता है वो हमारे कुंडली का 11वां भाव घटित करता है। और सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए जो बनेगा ये योग, ये 11वें घर में ही बनेगा। देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में परिवर्तन, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे, तो ऐसा जातक जो होगा बड़ी भू संपत्ति के मालिक हुआ करते हैं। हाँ, न्याय प्रिय हुआ करते हैं। वो राजा जो हुआ करता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, चाहे उसका कोई अपना हो चाहे कोई पराया। जैसे कि भगवान ना तो किसी के पुण्य के साथी, ना किसी के पाप के साथी। भगवान तो केवल सामान्य है, वो अपने समय पर मनुष्य को दृष्टिगोचर करते रहते हैं। मनुष्य की ये बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है कि भगवान का जो हमें इशारा मिल रहा है या भगवान जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं, किसी पुरुष के रूप में, किसी स्त्री के रूप में, किसी प्राणी के रूप में या किसी जीव के रूप में, भगवान तो खुद आते नहीं, लेकिन वो किसी प्राणी वगैरह को या किसी मनुष्य को ही भेज देते हैं हमारे अच्छे के लिए या फिर हमारे बुरे के लिए। अब ये हमारी बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसकी बात को माने या ना माने। लेकिन सिंह राशि सिंह लगन वाले जो हुआ करते हैं, थोड़े अहंकारी और बहुत स्वाभिमानी, स्वतंत्र विचारधाराएं, खुददार हुआ करते हैं। ये किसी से लेना पसंद नहीं करते हैं। ये थोड़े से आलसी प्रकार के हुआ करते हैं, जो कि इनके काम में भी जो है कहीं ना कहीं इनके व्यापार कर रहे हो तो नौकरी कर रहे हैं तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इनके मन में ऊबता आ जाती, ऊब से जाते हैं।
जिस कारण ये अपने जीवन में उस स्तर तक सफलता अर्जित नहीं कर पाते जिस काम के लिए इनका जन्म हुआ करता है। दोस्तों, जब सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में होंगे तो यहां से कहां देखेंगे? सीधे के पराक्रम को, संतान भाव को, और देखेंगे विवाह स्थान को। कोई सा भी ग्रह कहां पे भी कोई ना बैठा हो, उसका पहला प्रभाव वहीं पड़ता है जहां उसके सामने दृष्टि पड़ती है। जब पहले दृष्टि इनकी पड़ेगी 5वीं पराक्रम भाव पर, तो ये आपसे पराक्रम करवाएंगे, बहुत मेहनत कराएंगे, सही जगह पर आपसे मेहनत करवाएंगे। मेहनत ऐसी जगह नहीं कराएंगे जहां पे आपको रिटर्न उसका फल ना हो। मेहनत उस कार्य में कराएंगे आपको जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी और लाभ होगा। वो क्यों लाभ भाव आएंगे इनकी, तो आपके जीवन में लाभ कराएंगे, आपको सही पराक्रम कराएंगे। छोटे भाई बहनों से आप सपोर्ट भी करेंगे उनको हर प्रकार से, तन से क्या, मन से क्या, धन से क्या। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हर चीज को सामान्य करने का प्रयास करती है, कभी किसी के साथ भी ये भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको दंड ये देते ही देते हैं। हालांकि दंड देने का काम नवग्रह मंडल में शनि का है, लेकिन ये भी जो है जब कोई बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको फिर जो है दंडित करता ही करता है, तो वही काम ये भी करते हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, जो कि हमारे छोटे भाई बहन, तीर्थ यात्राएं और नौकर चाकर और हमारे इनकम रिसोर्स, हमारे पराक्रम, हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, हम कितना कर सकते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का जब बुद्धि, विवेक और ज्ञान लगेगा तो आप जो काम करेंगे ऐसी जगह काम करेंगे जहां से आपको धन लाभ ज्यादा होगा और आप अच्छा फील करेंगे। आपको थकान बहुत कम महसूस कराएंगे। वो क्यों? जब व्यक्ति को आमदनी, जब लाभ अच्छा हो जाता है ना, तो पूरे दिन चाहे धूप में भी खड़ा कर लोगे ना उसे, तब भी उसे थकान महसूस नहीं होने की। जैसे कि मजदूर की मजदूरी का टाइम से पहले दे दी जाती है तो उसको जो है थकान का कोई एहसास नहीं होता है। तो वही काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि, सिंह लगन वालों के लिए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति दृष्टि जो पड़ेगी वो सीधी पड़ेगी संतान भाव पर। जिन माताएं बहनों के संतान नहीं हो रही थी, संतान को लेकर के बेचारी परेशान चल रही थी, अब उनके संतान के योग बनेंगे। वो माताएं बहनें गर्भ धारण करेंगी, जिससे आगे चल करके उनको संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल का परिवेश कैसा है दोस्तों? आजकल का परिवेश कुछ इस तरह का हो चुका है कि एक प्लान बना लेते हैं युगल और मतलब एक युवक और युवती कि हम तब करेंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर जो प्रेरणा आती है ये भगवान ही देते हैं। कोई शब्द कहीं लिखा नहीं रहता है, ना यहाँ लिखा हुआ है कोई शब्द। मेरे मुखमंडल से जो शब्द निकल रहे हैं ये प्रकृति में शब्द जो हैं उस वो मन मस्तिष्क में आ रहे हैं, मन मस्तिष्क से मेरे मुखमंडल से मेरे जिह्वा के द्वारा वो प्रकट हो रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति, जो माताएं बहनें गर्भ धारण के बारे में सोच रही थी, अब उनको गर्भ धारण कर लेना चाहिए। और उनको जो है वो देवगुरु बृहस्पति पुत्र के कारक हैं, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस राशि या इस लगन में सबसे अच्छा ग्रह जो माना गया है वैसे मंगल को माना गया है। वो क्यों? मंगल 4th हाउस और मालिक आपके भाग्य भाव का है। जो विद्यार्थी जन विद्या को लेकर के बेचारे परेशान चल रहे थे, मतलब जूनियर 6th हाउस से लेकर के ऊपर जितनी भी एजुकेशन हुआ करती है, जिनके माताएं या पिता अपने बच्चों की विद्या को लेकर के परेशान चल रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ता नहीं है, ये है वो है, पास कैसे होगा। अब जो है उनके बच्चे का पढ़ने में मन भी लगेगा और बच्चा जो है साल के अंत में जाकर के अच्छे मार्क्स लाएगा। जो प्रेम प्रसंग, ये प्रेम प्रसंग का भी हाउस हुआ करता है। जो प्रेम प्रसंग से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर के प्रेम में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी या किसी का ब्रेकअप हो गया था या वाद विवाद चल रहा था कुछ बातों को लेकर के, लड़का लड़की का, तो वो वाद विवाद भी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ने से वो ब्रेकअप पैचअप में परिवर्तित होगा और जो वाद विवाद था वो वाद विवाद भी आपका चिमटेगा। और जिन व्यक्तियों को एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, कलाकारी, संगीत, नृत्य आदि एवं काव्य कला में जो रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, देवगुरु बृहस्पति की जब इस 5म भाव पर दृष्टि पड़ेगी, या शेयर बाजार या लॉटरी
तो वो जो है यहाँ से बैठ करके उनको वहां से वो लाभ कराएंगे, क्योंकि धन के कारक है, शेयर बाजार हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो वो आपका पूरा होगा। प्रेम प्रसंग भी आपका पूरा होगा। उसके साथ साथ आपके लिए जैसे कि जो बॉलीवुड से संबंधित कार्य में रुचि रखने वाले हैं, जैसे कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है, कोई लायरिक्स बनना चाहता है, या कोई एक्टर बनना चाहता है या चाहती है, तो उनको जो है इस काम में इनकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनको सफलता अर्जित होगी। उसके बाद देव बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। जिन माताएं बहनों का सगाई रिश्ता वगैरह नहीं हो पा रहा था, या जिन माताएं बहनों के विवाह जीवन में दिक्कतें चल रही थी या चल रही हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, अब उनकी पति पत्नी का विवाद भी खत्म होगा। जो पिछले कुछ समय से पति अलग रह रहा, पत्नी अलग रह रही है, दोनों एक दूसरे के जो है नाक की लड़े लड़ रहे हैं, मूंछों लड़ रहे, मान सम्मान लड़ रहे, बिना किसी बात के, केवल कुछ नहीं। गृहस्थ जीवन एक ऐसा जीवन हुआ करता है दोस्तों, गृह अस्त, कहने का अर्थ है इसका, इसमें ही एक सार छुपा हुआ है। गृहस्थ जीवन का अर्थ केवल इतना है, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बिठा करके जीवन को यापन करना, जीवन को जीना केवल। और उसमें इंजॉय भी आता है, इंजॉय का टाइम भी आता है और टेंशन का भी टाइम आता है। इंजॉय का टाइम जब आपने इंजॉय करा तब तो आप बड़े अच्छे दिखे, अपना आपको अच्छा जीवन साथी महसूस करा आपने सामने वाले को, उसने आपको करा, आपने उसको करा। लेकिन जब टेंशन का टाइम पीरियड आया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर इतनी कमी हो गई, मेरे अंदर इतनी कमी हो गई। तो उस जीवन को सामंजस्य बिठा करके देव बृहस्पति बिठाने का प्रयास करेंगे और आपका गृहस्थ जीवन को बड़ा सुखद और मंगलमय कारक बनाएंगे। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा था, तो विवाह को लेकर के जिनके माता पिता परेशान चल रहे थे या चल रहे हैं, अब उनकी टेंशन खत्म होगी, अब उनके बच्चों के विवाह वगैरह होंगे। जो व्यापार को लेकर के बेचारे बिजनेसमैन, कोई छोटा उद्योगी है, कोई छोटा व्यापार करने वाला, कोई बड़ा व्यापार करने वाला, अब उनका वो व्यापार भी जो है बढ़ता दिखाई देगा। अगर पार्टनरशिप में किसी प्रकार की कोई मतभेद या वाद विवाद चल रहे थे, तो देव बृहस्पति की जब दृष्टि भाव पड़ेगी तो वो भी जो है विवाद खत्म होगा और इनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तक की प्राप्त करेगा। उसके बाद देव बृहस्पति नवम भाव, पंचम भाव के और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो अष्टम भाव के मालिक होकर के ये यहाँ का भी फल देंगे। अष्टम भाव में क्या करेंगे बैठ करके, ये आपको बड़ा जो है एकांतवासी बनाएंगे, आपको ध्यान की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, योग साधना की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धर्म के कारक हैं और 9th हाउस के वैसे कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ये यहाँ पर जो है आपसे धार्मिक कार्य कराएंगे, लोगों के आप जो है धर्म संस्थाओं से जुड़ करके लोगों का भला करोगे, कोई नलकूप वगैरह लगवाने का प्रयास करोगे, कहीं जो है आप जो है कुछ जो बैटरी वाली रिक्शाएं हुआ करती हैं, जन सुविधाएं जो हुआ करती हैं फ्री वाली, फ्री देने का प्रयास करोगे और आपको आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का भी अवसर प्राप्त होगा सामने वाले से। तो अष्टम भाव जो होता है ये आकस्मिक धन लाभ का हुआ करता है। ससुराल पक्ष, जिन किसी का पति या पत्नी से ससुराल से कोई विवाद चल रहा था, तो देव बृहस्पति अष्टम भाव के मालिक होकर के 11वें भाव में जब जाकर के बैठेंगे तो वो विवाद भी ठीक होगा और धन लाभ इनको वहां से आकस्मिक होगा। जब ये 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए यहाँ से आपकी जो फैक्ट्री है, कंपनी है, अगर 1 थी, 2 थी, 3 थी, तो वो 4, 5 में परिवर्तित, 6, 7, 8, 10 में परिवर्तित होने का अब उनका टाइम पीरियड आ लिया है। आप किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, आपकी कंपनी का नाम जो है समाज में जो है देश विदेशों में प्रसिद्ध होगा, जिससे उसकी जो है अर्निंग जो टर्नओवर हुआ करता है साल का वो बढ़ेगा। और समाज में जो पॉलिटिक्स से जुड़े व्यक्ति हैं उनके लिए यह परिवर्तन बड़ा शुभ कारक है। पॉलिटिक्स में कोई बड़ा पद प्राप्त आपको होगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए क्यों ना हो, और आकस्मिक ही होगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध जो है मधुर होंगे, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगी। साधु संत महात्माओं का आप सम्मान करें, जिससे समाज में उनके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते चले जाएं। ब्राह्मणों का सम्मान करें, किसी को भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि सिंह लगन वालों के अंदर गुस्सा ज्यादा हुआ करता है, क्योंकि इस लगन में या इस राशि सबसे अच्छा ग्रह मंगल को माना गया है, जो कि ऊर्जा का कारक ग्रह है।
तो अपना धैर्य से काम लें, ध्यान से काम करें। समाज में आपका जो है नाम, पद प्रतिष्ठा सब कुछ विख्यात होगा। समाज में शुभ कर्म के आधार पर अपने माता पिता का आप नाम रोशन करेंगे, जिससे आपके माता पिता को अच्छा प्राउड फील होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो है पसंद आया है आप सभी को, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और अपनी कुंडली में जाकर के चेक करें कि आपकी कुंडली के अंदर अगर 3rd हाउस, 11th हाउस में देव बृहस्पति हैं, तो आपके लिए समझ लीजिए ये कुबेर का भंडार खोलने के लिए आ रहे हैं। ओम नमः गौरी शिवाय।